Hi everyone, welcome to my video. I am Sangeeta Madam from Universal Public School, Aura Shahjani. So, today I will teach you General Science subject for class 3rd and your third chapter name is Soil. Soil means मिट्टी. हिंदी में उसे मिट्टी कहते हैं और मराठी में उसको माती कहते हैं. Do you know soil? So in this chapter you will learn about how is soil formed, what does soil contain, types of soil, soil and crops. Soil is a home from many living organisms. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सॉइल कैसे फॉर्म्ड हो गई है, बनी है, सॉइल कैसे कैसे बनी है और व्हाट डज सॉइल कंटेन. इस सॉइल में कौन से कंटेंट्स है या घटक है, ये इस बीट में हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के टाइप्स कौन से है, उसके प्रकार कौन से है. नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स. कौन से सॉइल में कौन से क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो होते हैं, इस बीट में हम सीखने वाले हैं. सॉइल इज अ होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो अपना होम बनाते हैं. तो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से है कि सॉइल में अपना होम बनाते हैं, तो इस बीट में हम सीखने वाले हैं. तो देखो, फर्स्टली वी लर्न अबाउट सॉइल. सॉइल मीन्स सॉइल इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सॉइल, ये सॉइल का पिक्चर है. तो इस पिक्चर को आप देख के कह सकते हैं कि आपको सॉइल के बारे में हम बता सकते हैं. हम फार्म में गए होंगे, खेत में गए होंगे, तो हमें खेत में क्या रहता है, सॉइल दिखाई देता है ना. तो किसी के खेत में, फार्म में ब्लैक कलर की सॉइल रहती है, किसी के खेत में रेड कलर की सॉइल रहती है. अलग अलग टाइप्स के सॉइल आपको दिखाई देते हैं. तो ये जो सॉइल है, तो जो ज़मीन है, तो ये अर्थ है. अर्थ के जो ऊपर का पार्ट रहता है, जो लेयर रहता है, वो जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो सॉइल का रहता है. उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं. प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल. और जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने जो रूट्स रहते हैं सॉइल के अंदर फिक्स्ड हो जाते हैं और प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होता है. सॉइल अल्सो सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर वाटर एंड मिनरल्स. तो सॉइल क्या करता है, प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर क्या करता है, स्टोर करके रखता है. सॉइल क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को स्टोर करके रखती है और प्लांट्स को वो प्रोटेक्ट करती है ग्रो होने के लिए. सो इट इज़ अ गुड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और प्लांट्स को ग्रो होने में सॉइल हेल्प करती है, अच्छी तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. सॉइल जो रहती है 3 लेयर्स में रहती है. हमें फर्स्ट हमें आउटर मोस्ट में जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर रहता है तो हमें एक ही दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे की जो लेयर्स है वो दिखाई नहीं देती है. तो कौन से लेयर्स रहते हैं, फर्स्ट रहता है टॉप सॉइल और सेकेंड लेयर है सब सॉइल एंड थर्ड है
बेड रॉक। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। ये प्लांट्स दिखाई दे रहा है और ये जो लेयर्स है वो लेयर्स कैसे रहते हैं देखो। तो ऊपर का जो लेयर्स रहता है वो टॉप सॉइल रहता है। तो टॉप सॉइल कैसे किसे कहते हैं? रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये जो टॉप सॉइल रहता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे पौष्टिक प्लांट बढ़ने में जो पौष्टिक घटक रहते हैं वो पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? टॉप सॉइल देता है। उसके बाद सब सॉइल, सेकेंड लेयर है सब सॉइल। सब सॉइल क्या करता है? स्टोर हाउस फॉर वाटर एंड मिनरल्स। ये जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रहा है सब सॉइल का, तो ये क्या करता है? मिनरल्स और वाटर को स्टोर करके रखता है और प्लांट्स को वो मिनरल्स और वाटर क्या करता है? उनके रूट्स को सपोर्ट करता है। बेड रॉक थर्ड का है। ये जो रॉक दिख रहा है नीचे का सबसे लास्ट रॉक है बेड रॉक। ये ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक विथ पेबल अबाउ इट। जो बड़े बड़े स्टोन्स हो रहते हैं उसे क्या करता है? ये रॉक बहुत सारा बड़े बड़े खड़क रहते हैं, या रॉक बोले तो खड़क क्या रहता है? थर्ड जो लेयर्स रहता है वो रॉक रहता है, खड़क रहता है। उसके नीचे क्या रहता है? ब्रोकन्स ऑफ रॉक, छोटे छोटे रॉक के पीसेस रहते हैं। ये हो गए सॉइल के 3 लेयर्स। सो उसके बाद हम देख रहे हैं हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनी है, फॉर्म्ड कैसे हो गई है। तो देखो सॉइल बनने की जो प्रोसेस है ये कैसी बनी है। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक। तो पहले शुरुआत में अर्थ के ऊपर सॉइल नहीं थी। तो पहले क्या था? रॉक था, बड़े बड़े रॉक्स थे, हार्ड रॉक्स थे। आपने देखा है सेकंड में रॉक्स कैसा रहता है, हार्ड रॉक कैसा रहता है, सॉफ्ट रॉक कैसे रहते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स देखे, हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक। तो उसमें हार्ड रॉक्स अर्थ के ऊपर हार्ड रॉक थे। तो देयर वॉज नो लाइफ ऑन इट। उसको लाइफ नहीं रहती है। सॉइल जो रहती है वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको लाइफ नहीं है। बिकॉज ऑफ सन्स हीट, रेन्स एंड वाइंड दीज रॉक्स स्टार्टेड ब्रेकिंग स्लोली। और ये जो रॉक्स रहते हैं, रॉक्स ब्रोकन होने में स्टार्ट हुए। किससे? हीट, गर्मी से, रेन से एंड वाइंड बोल तो हवा जो रहती है, ये इससे क्या होने लगे? जो रॉक्स है वो ब्रोक होने में स्लोली उसका ब्रोकिंग होने में स्टार्ट हो गया। दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये ऐसे ये जो प्रोसेस है मिलियंस ईयर्स से वो चालू रही। और एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। और इस प्रोसेस से क्या हो गया? मिलियंस ईयर्स चालू रहने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया? जो रॉक्स है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में दिखाई गए। और दीज स्मॉलर पीसेस ब्रोक फर्दर इनटू टीनी पीसेस। और ये जो स्मॉलर पीसेस रहते हैं रॉक्स के, उसका कन्वर्ट एक टीनी पीसेस में हो गया। टीनी बोल तो सबसे छोटे पीसेस में उसका रूपांतर हो गया। और दे वेर कैरी अराउंड बाय वाइंड एंड वाटर। और उसमें कैरी जमा करके क्या रखा गया है? वाइंड, हवा और वाटर, ये जो रहती है उस पीसेस में क्या स्टोर करके रख गया है? वाटर एंड वाइंड। तो और उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो गॉट मिक्सड विथ दीज टीनी रॉक पीसेस। और जो डेड एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर एक भूरे कलर की क्या मिट्टी बन जाती है। और ये मिट्टी किस में मिक्स हो गई है? ये टीनी रॉक पीसेस में
मिक्सड हो गया है। और फाइनली द टीनी पार्टिकल्स कुड नॉट ब्रेक एनी फर्दर एंड सॉइल वॉज फॉर्म्ड। और ये जो टीनी पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, हाँ, ब्रोक हो गए हैं एंड उससे ही क्या बनी है, सॉइल बन गई है। दस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो ये जो सॉइल बनी है वो किससे बनी है, रॉक से बनी है। किससे बनी है, रॉक से। और द एक्शन ऑफ द स्टोरिंग विंड and moving water, heat of the sun and ice formation in the cracks of the rocks due to very cold weather help to break up rocks and make a soil। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स बोल तो बहुत सारे बड़े बड़े वादल्स जो रहते हैं, एंड मूविंग वाटर, जो वाटर का हलचल रहता है, हीट ऑफ द सन, जो सन के सनलाइट और हीट रहता है, और आइस फॉर्मेशन, आइस से आइस बना है, ये क्या हो गया है, उसका क्रैक हो गया है, क्रैक होके क्या हो गया है, ये सॉइल बन गई है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। और ये प्रोसेस होने में, सॉइल बनने में थाउजेंड्स ईयर गई है। तो ये 1000 ईयर होने के बाद हमें इस रॉक का फॉर्म्ड किस में दिखाई देता है, सॉइल में दिखाई देता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बहुत क्या है, ये रॉक्स है, और रॉक्स का रूपांतर वाइंड, हीट और रेन के हेल्प से भी क्या बनी है, उसका रूपांतर कहाँ हो गया है, सॉइल में हो गया है। आई बात समझ में। तो ये जो सॉइल रहते हैं कौन से कलर के, सॉइल कलर कौन से कलर्स के रहते हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं, और वो कौन से ऑर्गेनिक मैटर से, उसमें कौन से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो द कलर ऑफ द सॉइल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इट मे बी लाइट ब्राउन in one region, dark brown in the other and black in still other regions। तो देखो सॉइल अलग अलग कलर की रहती है। किसी के खेत में ब्लैक कलर की सॉइल रहती है, तो किसी के खेत में लाइट ब्राउन कलर की सॉइल रहती है, और किसी के खेत में थोड़े से भुरकट कलर की सॉइल रहती है। तो ये सॉइल अलग अलग प्रकार की रहती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिफरेंट इन द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। उसकी टाइप्स रहते हैं, अलग अलग उसके पार्टिकल्स रहते हैं। जो ब्लैक कलर की डार्क ब्राउन रहती है, जो ब्लैक कलर की सॉइल रहती है वो वेरी सॉफ्ट रहती है ना। और जो सैंडी सॉइल रहती है, थोड़े इसमें क्या रहते हैं, स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं। और जो रेड कलर की रहती है वो उसको क्या कहते हैं, क्ले सॉइल या चीनी माटी कहते हैं। ऐसे टाइप्स, सॉइल के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में वो क्या बनी, सॉइल बनी है। तो हम देखेंगे सॉइल में कौन से कंटेंट्स रहते हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेंट्स, सॉइल में कौन से कंटेंट्स रहते हैं। कंटेंट्स बोले तो घटक, हाँ, तो कौन से घटक रहते हैं। सॉइल कंटेंट्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो सॉइल के कंटेंट्स पार्टिकल्स रहते हैं तो डिफरेंट साइज के रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर बोले तो ह्यूमस है ना, जो ह्यूमस एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स मरने के बाद उसके ऊपर जो भूरे कलर की मिट्टी रहती है उसको ह्यूमस कहते हैं। एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर। देखो सॉइल में कौन से कंटेंट्स रहते हैं। एयर रहता है, वाटर रहता है सॉइल में, और तो कुछ एक्टिविटीज़ है। तो इस एक्टिविटीज़ के
एक्टिविटीज़ करके हम क्या देखने वाले हैं, सॉइल में कौन से पार्टिकल्स रहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स। तो सॉइल में क्या रहते हैं, पार्टिकल्स कौन से कंटेंट्स रहते हैं। देखो, आपको एक एक्टिविटी करना है, आपका बुक का पेज नंबर 32 ओपन करना है और उसमें देखना है कि एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गार्डन सॉइल। अपने जो गार्डन रहता है उस गार्डन का आपको क्या करना है, सॉइल लेना है और पुट इट इन अ वाइड माउथेड एम्प्टी ग्लास जार। और एक जो बड़े माउथ का एम्प्टी ग्लास लेना है एंड फिल द जार विथ वाटर। उस ग्लास में आपको वाटर भरना है। स्टिर द सॉइल एंड वाटर thoroughly with a stick and allow it to settle for some time। और मिट्टी लेने के बाद गार्डन की जो सॉइल रहती है वो लेना है। इस ग्लास में जो बड़ा माउथ का जो ग्लास रहता है उसमें मिट्टी लेना है गार्डन की और उसमें वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद उसको एक स्टिक से क्या करना है, एलो करना है, घुमाना है उसको और सॉइल विल सेटल इन डिफरेंट लेयर। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट क्या है, देखो कौन से, द लेयर्स एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ और टीनी स्टोर। तो देखो सबसे जो लास्ट नीचे जो रहेगा, जो लेयर्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो बड़े बड़े उसमें मिट्टी में जो स्टोन्स रहते हैं वो स्टोन्स नीचे बॉटम में रह जाएंगे। सेकंड, अबो इट देयर इज ए लेयर्स ऑफ फाइन सैंड। सेकंड में क्या रहता है, थोड़ा छोटे छोटे क्या रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं सैंड के, वो सेकंड पार्ट में सेकेंड लेयर्स में दिखाई देंगे। और थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड लेयर्स में ओवर दिस लेयर्स ऑफ सैंड देयर इज अ लेयर्स ऑफ क्ले। जो मिट्टी रहती है, सॉफ्ट मिट्टी रहती है वो क्ले, उसको क्ले किसे कहते हैं, चिकन माटी रहती है, वो जो मिट्टी रहती है वो थर्ड लेयर्स में दिखाई देती है। और देन देयर इज अ लेयर्स ऑफ मडी वाटर। जो मड़ी चिखल का, जो मड़ी बोले तो चिक्कल, इसका जो वाटर रहता है वो फोर्थ लेयर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट जो ऊपर वाटर के ऊपर जो आते हैं, जो पार्टिकल्स आते हैं तो उसे ह्यूमस कहते हैं। वो टॉप ऑफ वाटर, जो वाटर के ऊपर जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उसको हम ह्यूमस कहते हैं। जो डेड एनिमल से या प्लांट से बने रहते हैं वो ऊपर आते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये पार्टिकल्स जो सॉइल में जो पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये आप ज़रूर करके देखें। तो सेकंड है सॉइल कंटेन्स वाटर। सेकंड एक्टिविटी कौन सा है, सॉइल कंटेन्स वाटर। तो सॉइल में वाटर रहता है, आपको दिखाई देता है कि सॉइल में वाटर है, तो नहीं दिखाई देता है। तो हमको दिखाई देने के लिए क्या करना है, क्या एक्टिविटी करना है, टेक सम सॉइल इन अ टिन कंटेनर। आपको क्या करना है, एक छोटा एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर बोलते हैं, एक पॉट या पातेले लेना है और कवर इट विथ अ लीड। और उसको प्लेट से क्या करना है, कवर करना है। उसके अंदर पहले मिट्टी डालना है, एक कंटेनर लेके उसके अंदर मिट्टी डाल के ऊपर क्या करना है, एक लीड से कवर करना है। हीट द कंटेनर ऑन अ लो फ्लेम, और उसको गैस के ऊपर रखे, लो फ्लेम के ऊपर उसको क्या करना है, हीट देना है। और यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड। तो थोड़े 1-2 मिनट के या 5 मिनट के बाद आपको दिखाई देगा कि लीड के ऊपर कुछ वाटर या वाटर वेपर्स जमा होके दिखाई देते हैं। और
दीज शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। और ये जो वाफ जो तैयार होती है, उस वाफ से उस कंटेनर के ऊपर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको दिखाई देते हैं। उस ड्रॉप्स को हम उसे हमें क्या कह सकते हैं कि सॉइल जो रहती है अपने अंदर वाटर जमा करके रखती है। द वाटर ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। और मॉइस्चर किसे कहते हैं? जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। तो इसके बाद सॉइल कंटेन्स वाटर, सॉइल में वाटर रहता है। तो थर्ड एक्टिविटीज़ कौन सी है? थर्ड एक्टिविटीज जो है सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल में एयर रहती है। तो सॉइल में एयर कैसी रहती है? देखो, आपको ये भी एक एक्टिविटी करना है। टेक सम सॉइल इन अ स्मॉल ग्लास जार। तो आपको एक क्या करना है? एक ग्लास का जार लेना है और उसमें मिट्टी डालना है और पोर वाटर ओवर इट, और उसके ऊपर से क्या करना है? वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद उसके ऊपर एयर बबल्स विथ स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, और उसके अंदर से बबल्स आने को स्टार्ट होंगे। तब हमें दिस इज बिकॉज, तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ है ये आपको घर में करना है। सो उसके बाद वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कौन से प्रकार है या टाइप्स है? तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 3 टाइप्स है। तो कौन से है? देखो, फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल बोल तो जो खड़क रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो खड़क रहता है उसको सैंडी कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं। सॉइल दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल कहते हैं। तो द पार्टिकल्स आर बिग एंड हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन देम। देखो, उसमें बहुत सारा एयर स्टोर करके रखा रहता है। बिग पार्टिकल्स रहते हैं, सैंड के बिग पार्टिकल्स रहते हैं, और उसमें बहुत सारा वाटर जमा नहीं करते हैं वो। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। तो ये जो सैंडी सॉइल रहती है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो ज़रा बड़े बड़े दिख रहे हैं, वाळू के जैसे दिख रहे हैं। तो उसमें वाटर ये जो मिट्टी रहती है, सैंडी सॉइल जो रहती है, वो उसमें वाटर जमा नहीं कर सकती है, और वाटर नहीं तो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। उसको रेताड़ ज़मीन भी कह सकते हैं। तो सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट। और ये जो सैंडी सॉइल रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ दिखाई देती है? डेजर्ट में, वाळवंट में, एंड ऑन द सी शोर्स। जो समुद्र का जो काट रहता है, किनारा रहता है, वहाँ हमें सैंडी सॉइल दिखाई देती है। सैंड इज़ यूज्ड टू मेक ग्लास। और ये जो सैंड रहता है, ग्लास यूज़ करने में, बनाने में वो हेल्प करते हैं। सो सेकंड नंबर की सॉइल है क्ले सॉइल। तो उसे हम क्या कहते हैं? चीनी माटी। आपको मालूम है क्ले सॉइल इज़ मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। ये जो सॉइल है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से वो बनी है, और वो बहुत ही चिकन रहती है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन हार्डली सी दे। ये जो स्मॉल पार्टिकल से बनी है, और उसमें बहुत सारा वाटर जमा करके रखता है। ये जो मिट्टी है उसमें बहुत सारा एयर और वाटर क्या करता है? होल्ड करके रखता है। एंड clay is most used for making pot and toys। और ये जो मिट्टी है उसका यूज़ क्या है? तो उससे क्या बनते हैं? पॉट्स
चीनी माटी के जो पॉट्स रहते हैं, भांडे है ना, वो पॉट्स बनाते हैं। और टॉयज़, जो खेलने के लिए जो टॉयज़ खेलने रहते हैं, वो इस मिट्टी से बनाते हैं। तो देखो, जो सॉसर्स और कप रहता है, कप और सॉस बोले तो कप बशी है ना, हम जिसमें चाय पीते हैं, वो चीनी माटी की रहती है, लोग क्ले सॉइल से बनाते हैं। तो ये जो सॉइल रहती है बहुत ही क्या रहती है, चिकन रहती है। तो नेक्स्ट कौन सा है, लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो रहती है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो दो मिट्टी रहती है, कौन सी, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, उसका जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को हम लोमी सॉइल कहते हैं। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और इस मिट्टी में बहुत सारे ह्यूमस रहते हैं। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। इस मिट्टी में, इस सॉइल में बहुत सारा वाटर और एयर क्या रहता है, एक दो कंटेंट्स रहते हैं, बहुत सारे प्रमाण में, बहुत सारे ज़्यादा कंटेंट्स रहते हैं। तो ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और जो ये ह्यूमस रहता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, प्लांट्स ग्रो होने में हेल्प करता है। और सो प्लांट्स ग्रो वेल इन अ लोमी सॉइल। और जो हमारे खेत की जो मिट्टी है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, वही आपकी लोमी सॉइल है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट सैंडी सॉइल, सेकंड क्ले सॉइल एंड थर्ड लोमी सॉइल। तो ये जो 3 टाइप्स के जो सॉइल्स है, उसमें कौन से क्रॉप्स या पिक लिए जाते हैं, कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप अच्छी तरह से आता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट है सैंड सॉइल। सैंड सॉइल में जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है, कौन से ग्रो होते हैं, कोकोनट, नारियल का झाड़, कैशू नट, जो काजू बादाम पिस्ता, उसके जो प्लांट्स रहते हैं, डेट्स, खजूर, ग्राउंड नट, जो क्या कहते हैं उसको, शेंगा कहते हैं, कुकुम्बर, काकड़ी, ये जो प्लांट्स रहते हैं सैंड सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। तो नेक्स्ट है क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल में वेजिटेबल्स, अच्छी तरह से वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, टोमेटोज़ एंड चिलीज़, जो मिर्ची रहती है और टोमेटो रहते हैं, ये अच्छे से ग्रो होते हैं कौन से सॉइल में, क्ले सॉइल में। तो लोमी सॉइल में कौन से क्रॉप्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, ये जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मैन्योर। मैन्योर बोले तो खाद, उसको खाद बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में खाद बोलते हैं। तो ये जो खाद रहता है, वो खाद रहता है हमारे खेत के लिए कैसे यूज़फुल रहता है। देखो, वी कैन सप्लाई मिनरल्स टू द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टाइजर्स। हमारे खेत में अच्छे से प्लांट्स ग्रो होने के लिए क्या करना चाहिए, मैन्योर डालना चाहिए। उससे क्या मिलता है, जो उस खेत को मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उसमें सॉइल में ऐड होते हैं। किससे, मैन्योर से। मैन्योर्स डालने से बहुत सारे मिनरल्स उसमें ऐड होते हैं, और हमारी जो सॉइल है वो क्या होती है, अच्छे से फर्टिलाइजर्स होके अच्छे प्लांट्स उसमें ग्रो होते हैं। तो काऊ डंग मैन्योर इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स। जो काऊ का डंग रहता है, डंग बोले तो शेन, जिसे शेन कहते हैं, जो गाय का शेन रहता है, वो खाद तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और प्लांट्स ग्रो होने को भी वो बहुत हेल्प करता है। तो मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल। तो मैन्योर में क्या रहते हैं, ह्यूमस रहते हैं, और ये जो ह्यूमस रहते हैं सॉइल को फर्टाइल करते हैं, उसकी मशागत
किए जाती है। तो देखो, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये काऊ का डंग है, और जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं घर खेत में के, है ना, तो ये खेत में के हम उसको कीड़ा कहते हैं, उसमें डाल के हम उसका मैन्योर तैयार करते हैं, और 1 साल होने के बाद उसको हम खेत में डालते हैं। तब हमारे खेत में अच्छे से प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट है, सॉइल इज अ होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सॉइल रहती है, सॉइल में बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना होम करके रहते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर होम इन द सॉइल। सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है। ये जो एनिमल्स रहते हैं क्या करते हैं, अपना होम रहने के लिए अपना होम सॉइल में बनाते हैं। तो कौन से एनिमल्स और इंसेक्ट्स है जो अपना होम सॉइल में बनाते हैं? तो कौन सा है? इंसेक्ट्स है वर्म्स कौन से? अर्थवर्म, गांडूल कहते हैं, वो क्या रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। स्नेक्स, वो होल में रहता है, सॉइल में होल बना के रहता है। एंड जो रैबिट रहता है बुरो बिल करके रहता है ना। तो एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स, जो उंदीर रहते हैं, रैट्स रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, वो क्या करके बुरोज में रहते हैं या होल में अपना घर बना के रहते हैं। तो अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म्स जो रहते हैं गांडूल, इसे क्या कहते हैं? जो फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं, शेतकरी का क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं उसको। और एज दे मेक द सॉइल फर्टाइल, और जो अर्थवर्म्स रहते हैं सॉइल को फर्टाइल करते हैं, उसकी मशागत करते हैं। व्हेन अर्थवर्म्स मेक ट्यूनल इन द सॉइल दे टर्न एंड लूजन द सॉइल। और ये जो अर्थवर्म्स रहते हैं सॉइल को भूसभूषित करते हैं, जो भी उसमें ये जो अर्थवर्म्स है सॉइल को अच्छी तरह से फर्टाइल करके उसमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो अच्छे से होते हैं। तो इस बीट के बाद हमारा चैप्टर क्या होता है? एंड होता है। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? होमवर्क। इस चैप्टर के आधार पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है और ट्रू और फॉल्स है वो आपको क्या करना है? फिल करना है, बुक में ही करना है। आपने बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके आंसर्स हमने दिए हैं। तो फर्स्ट है डैश डैश इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो रॉक से क्या बनी है? सॉइल। ये जो अपनी सॉइल है, सॉइल किससे बनी है? रॉक को ब्रोक करके बनी है। डैश डैश इज फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या दिखाई देता है? सैंडी सॉइल दिखाई देती है। और थर्ड है डैश डैश कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर किसमें जमा करके रखती है? कौन सी सॉइल? क्ले सॉइल जो रहती है वो अपने अंदर बहुत सारा वाटर जमा करके रखती है। और लास्ट है डैश डैश इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो दो सॉइल है, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, उसका कौन सा मिक्सचर है? ये मिक्सचर लोमी सॉइल में दिखाई देता है। तो ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। बी नंबर में सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। सॉइल रॉक से बनी है, बराबर है, ये ट्रू है। टी है ट्रू है तो टी लिखना है, और फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो सेकंड, सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। जो सॉइल है वो स्मॉल पार्टिकल से डिफरेंट साइज में बनी है, बराबर है तो ट्रू लिखना है टी। सैंडी सॉइल इज द बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन। तो
ये मशागत करने में अच्छे, सैंडी सॉइल में मशागत करना बहुत ही इजी है, तो है क्या? नहीं है। तो ये बहुत ही रेताड़ ज़मीन रहती है, रेताड़ सॉइल रहती है, उसमें पैडी कल्टीवेशन करना नहीं आता है, तो ये फॉल्स है। ह्यूमस इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, तो जो ह्यूमस रहते हैं प्लांट्स के लिए हार्मफुल बोले तो धोखादायक रहते हैं। धोखादायक रहते हैं क्या? नहीं रहते, ये प्लांट्स ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, हार्मफुल नहीं रहते, इसीलिए ये फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, ये आंसर्स आपको इस बुक में पेज नंबर 34 पेज नंबर के ऊपर आपको फिल करके क्या करना है? सेंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।